कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर एक्सपेक्टेशंस तो ठीक है, ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरा नाम है वरुण। मुझे पता है काफ़ी बच्चे अभी बहुत गुस्से में हैं, बहुत से बच्चे निराश भी हैं और कुछ मोस्टली बच्चे इस चीज़ को भूल चुके हैं और अब वो आगे केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स का पेपर हो गया है, बहुत से बच्चों ने दिया है, मेरे को मिक्स रिस्पॉन्स आया है, बहुत से बच्चे खुश भी हैं। इनफैक्ट जिन बच्चों से मैंने बात करी है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी डाला था, वो बच्चे खुश ही हैं। बट काफ़ी और बच्चे हैं जो बहुत निराश हैं, कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। अगर कमेंट सेक्शन देखो तो बहुत है ऐसे बच्चे। ये बच्चे बहुत हैं जो बहुत खुश भी हैं, कह भी रहे हैं कि कुछ हार्ड नहीं था, लास्ट ईयर का पेपर देख लो तो पता चल जाएगा लेवल, है ना। कुछ कह रहे हैं सर ह्यूज थैंक्स टू यू, आपने सेमीकंडक्टर वाला लेक्चर में जो पढ़ाया था वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे आज के पेपर में, थैंक्स अ लॉट। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है। और इनसे कहीं ज़्यादा बच्चे वो भी हैं जो निराश है। एक बच्चा लिख रहा है किरचॉफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, गैल्वेनोमीटर, मिरर लेंस फॉर्मूला, नो डेरिवेशन, नो रेक्टिफायर क्वेश्चन, नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिडक्शन ऑफ ओम लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम लॉ, longest paper of all time. CBSE is taking responsibility of NTA to make JEE mains question paper as boards paper. बहुत से बच्चे कह रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर, तो एक बच्चा कह रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर बहुत टफ आया है, सीबीएसई में भी जो दिल्ली में बैठे हैं। वर्स्ट पेपर एवर, ट्रांसफॉर्मर, माइक्रोस्कोप, वेव फ्रंट, कुछ भी नहीं आया। बहुत से बच्चे गुस्सा हैं और बहुत से बच्चों का पेपर अच्छा भी गया है। दो चीज़ें हैं, बहुत से बच्चों ने कमेंट करा है कि सर आपने इतना सब बताया था वो तो आया नहीं, आपने कितना कुछ बताया था वो तो आया ही नहीं। सिर्फ उनके लिए सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अभी उम्मीद बाकी है। जी हाँ, उम्मीद बाकी है अभी, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने कल वीडियोस बना के डाल दी है ये सब। मैं ये मानता हूँ कि जो हो गया अब उससे आगे मूव करो, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद कैसे बाकी है मैं अभी वो बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, ज़रा ध्यान से देखिए, ये है वो पेपर जो हमारे हरियाणा में जो आया है, सर्कुलेट हुआ है, बच्चों ने दिया है 5563 इसका कोड रहा है। अगर आप इस पेपर को देखो, मेरा काम ये होता है मैं सबसे पहले एंड में जाता हूं और मैं सबसे पहले ये देखता हूं। नाउ नोटिस केयरफुली, हाइगन्स प्रिंसिपल पूछा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने को पूछा है, बताया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा इक्वेशन आई है, रिएक्शन आई है और साथ में एक न्यूमेरिकल आया है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप से ये बन जाएगा, मैंने बताया था ये। इसके अलावा ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल आया है, बताया था। इसके अलावा वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा है, बताया था। इसके बाद प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ये मैं मानता हूं कि मैंने एसी जनरेटर के बारे में नहीं बताया था, तो मैं यहां पर इतने क्वेश्चन में से मैं यहां पर चूक गया, मैंने ये चीज आपको नहीं समझाई। और आ जाइए अगर देखिए, इतना ज्यादा इजी पेपर ये बन के आया है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट तो पढ़ाया भी था, वहां से क्वेश्चन आया है। कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल शेल, इससे बताया था, दोनों चीजें पूछ ली, इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर, ठीक है, आ गया, ये भी खत्म। उसके बाद सेमीकंडक्टर से आपके पास थोड़े से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रिवर्स बायस में क्या होता है, बेसिकली अनसीन पैसेज में से ये आपको दे दिया गया, देखिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने समझाया था कि क्या होता है, उससे क्वेश्चन आए हैं। क्या पूछा है, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है। इसके अलावा क्या पूछा है, डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आना था, डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आ रखा है। ये तो पैरेलल प्लेटिंग है कैपेसिटर की, यहां से क्वेश्चन बनता है। और देखिए सेक्शन डी यहां पर खत्म होता है। इसके अलावा देखिए लेंज लॉ आ गया। सेल्फ इंडक्शन बताया था कि म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्शन से पेपर आएगा, और ये पूरा का पूरा पेपर मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसकी, ये सारा का सारा पेपर वहीं से भरा पड़ा है, वही सारी चीजें आई हैं। तो ये वो पेपर है जिसके बारे में मैंने जब शूट करा था, डाला था, बच्चों का रिएक्शन पूछा था, तो जो बच्चे कह रहे थे कि जो भी मेरे चैनल पे आप रिएक्शन देखोगे वो ऐसे ही पेपर का है। लेकिन कुछ बच्चों का पेपर ये भी आया है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दिल्ली में बैठ के पेपर दिया है या उत्तराखंड में बैठ के पेपर दिया है सीबीएसई का। अब आप इन बच्चों की हालत देखिए,
कोहेरेंट सोर्सेज पूछ लिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन में तो कुछ जाननी थी, लाइट फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, एक्सप्लेन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दे दिया गया है, वेव फ्रंट पूछ लिया गया है, और एन इंसिडेंट वेव, लेट्स ड्रॉ डायग्राम टू शो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बस ये पूछ लिया कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बता दो। वेव फ्रंट आया और फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहां से सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक इजी है। 33 का ये इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्क की इन्होंने डेरिवेशन पूछ ली। मूविंग चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर फॉर्म में है वहां से इन्होंने यूनिफॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। ये बिल्कुल अप्लाइड फिजिक्स पे है। न्यूमेरिकल, कैपेसिटेंस से वन मोर न्यूमेरिकल, और सेक्शन ई यहां खत्म। यही सेक्शन ई है बेटा जो बच्चों को ले डूबा, पूरा का पूरा मोराल ही डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बैठा होगा वो सबसे पहले ये देखता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में उसको कितना आता है, क्योंकि यही नंबर को बूस्ट करके लेके जाता है 23 तक। तो जो बच्चों ने बेचारों ने ये पेपर में बैठे होंगे उनका तो मोराल पहले ही खत्म हो गया होगा। आई कांट इवन इमेजिन उन्होंने अपने आप को कैसे हैंडल करा होगा, मतलब रोना निकल गया होगा बच्चों का देख के, जो बिल्कुल पासिंग के लिए सोच के आए हैं, है ना। तो अब पॉइंट ये है कि फिर अब होगा क्या? अब होगा क्या? सीबीएसई तो बोल नहीं रहा कुछ। क्या सीबीएसई को ये करना चाहिए था? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करना चाहिए था। सीबीएसई ने पहले भी कहा था कि अप्लाइड फिजिक्स पे पेपर आएगा, लेकिन सबके लिए आना चाहिए ना। ऐसा लग रहा है हरियाणा वालों से कुछ ज्यादा प्यार है और बाकी लोग जितने स्टेट्स हैं वहां जो सीबीएसई का बच्चा बैठा हुआ है उनसे कोई दुश्मनी है। ये क्या पेपर बनाया? सबका पेपर, सबका क्या, पूरा का पूरा पेपर बैलेंस्ड होना चाहिए। ये बैलेंस पेपर नहीं है। आप देखो यूट्यूब पे सारे टीचर, फिजिक्स फैकल्टी जो है वो यही बात कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज शॉक्ड। मैं भी शॉक्ड हूं, मैं भी शॉक्ड हूं, लेकिन समझ सकता हूं बच्चों ने भरोसा किया और उस वजह से बच्चों ने तैयारी करी। जो बच्चों के साथ ये फील हुआ है, मैं अब उनसे मैं क्या बोलूं, इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ऑल आई कैन से इज आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को अच्छा गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम कर रहा था उन्हीं बच्चों के साथ जो बच्चे बेचारे फंसे हुए थे और जिन्होंने ये सब चीजें झेली थी। बट बेटा उसके बाद भी आपको मैं एक भरोसा देना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। बेटा अभी भी सीबीएसई के हाथ में चीजें हैं, आपके हाथ में चीजें हैं। आगे क्या होने वाला है ये एक अनसेड रूल है। 2024 का निकाल के देखो डेटा, 2023 का डेटा निकाल के देखो, 87-88% बच्चे ही पास हो पाए थे। मतलब 12 से 13% बच्चे जो हैं वो फेल हो रहे हैं सीबीएसई में हर साल। बट आप कोरा पे जाओ, कोरा पे जाके बच्चों की टेस्टिमनी पढ़ो। फिजिक्स का पेपर हर साल ऐसा धमाकेदार आता है, बच्चे ये तक कह रहे हैं कि मैं तो एग्जाम में सिर्फ कुछ भी लिख के आया हूं, मतलब कुछ भी। अगर उससे पूछा रेलेवेंट कितना करके आया है, 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, ये रेलेवेंट है। इसके बाद बच्चों ने किसी तरीके से सिर्फ शीटें भरी हैं। और कितने मार्क्स लेके आए? एक बच्चे का मैं मतलब टेस्टिमनी पढ़ के हैरान था कि बच्चे लिख रहे हैं कि मैंने मुश्किल से 17 मार्क्स का करके आया था, लेकिन मेरे 25 मार्क्स आ गए, मुझे पास कर दिया गया। वो कह रहा मैं खुद शॉक्ड हूं, मैं तो सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। सीबीएसई इस चीज को जानता है। ये चीज आगे देखना भी कितनी बड़ी होगी, धीरे धीरे देखना कितनी बड़ी होगी। सीबीएसई कभी सामने आके नहीं बोलेगा कि हाँ ये ऐसा हमने पेपर सेट करा। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा वालों के लिए कोई और बैठा था पेपर सेट करने और बाकी के लिए सीबीएसई ने क्या करा है। तो इसके लिए और आउट ऑफ सिलेबस तक क्वेश्चन है, तो वो चीज सारी आपकी पेपर चेकिंग के दौरान देखी जाएगी। और आपको ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप डिसहार्टन फील मत करो। हम खुद पेपर चेक करते हैं। कोई टीचर ये नहीं चाहता कि भैया बच्चा फेल हो, तो ऐसे में पहले से हिदायत दे दी जाती है बच्चों को पास करना है। अब अगर आपने एग्जाम में बिल्कुल ही आप ब्लैंक हो गए और बेटा आप शीट खाली छोड़ के आए हो, कुछ लिख के ही नहीं आए, तो बेटा उसमें कुछ नहीं हो सकता। आपको शीट भर के तो आनी थी, कुछ तो लिखना ही था। जिन बच्चों ने अपने दिमाग पर भरोसा करा और एंड में कुछ ना कुछ लिख के आए हैं, उनका मामला सॉर्टेड है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए बेटा, उनके लिए शायद बुरी खबर होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, व्हाट इज डन इज डन। ये चीज हो चुकी है। अब आप आगे देखिए, केमिस्ट्री के लिए भी तैयार रहो। ऐसा ही भयंकर पेपर आने वाला है, तो उसकी तैयारी आज से भी नहीं, एक दिन पहले, कल से शुरू हो जानी चाहिए थी।
कल से शुरू हो जानी चाहिए थी। सारी चीज़ें साइड रखो और अपने केमिस्ट्री के पेपर पे ध्यान दो बेटा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी मोना मैम केमिस्ट्री की क्लासेस ले रही हैं और मोना मैम ने केमिस्ट्री की बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई है। इनफैक्ट अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स आप डालेंगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार है। आप यहाँ पे जाइए, आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मैम ने पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 1.5 आवर का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया है। और आज के लाइव सेशन में आपको पूरे के पूरे जो फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका सारा समझाया मैम ने, है ना। सारे पुराने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ये सब डाले हुए हैं। तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो हो गया उस पर फोकस करो, ठीक है। अगर आपको कमेंटबाजी करने से, टीचर को बोलने से अगर आपको लगता है थोड़ा सा वेंट आउट करना चाहते हो, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, आप वेंट आउट करो। बट वेंट आउट करने का टाइम भी अब नहीं है। थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ध्यान दो। मैं नहीं चाहता केमिस्ट्री में भी आपके साथ ये चीज़ हो। समझदार को इशारा काफ़ी है, इस चीज़ को समझो और अपने केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए फोकस करो। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, आपके लिए कितनी सारी चीज़ें पहले से तैयार हैं। और एक बार मैम की अगर आपने क्लास ले ली तो ऐसा हो नहीं सकता आपको चीज़ें समझना है। केमिस्ट्री के लिए टाइम है। फिजिक्स वाली गलती मत करना कि लास्ट मोमेंट तक बैठे हो और जीरो कर रहा है, कुछ नहीं करा। केमिस्ट्री के लिए तैयारी बढ़िया करके जाओ, ठीक है। और टेंशन मत लो, मैं तो था ही और अब मैम भी खड़ी हैं आपके साथ आपको पास करवाने के लिए। टेंशन नहीं लेनी, फोकस करके पढ़ो, सब ठीक होगा। बाय।